बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एक बार फिर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालात हैं वो इंतहाई कशीदा हो चुके हैं क्योंकि पिछली वीडियो में भी आज दिन को मैंने आपको बताया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से जो डिटेल थी कि इस वक्त एक बार फिर से मोदी हुकूमत का जो जंग का जुनून है वो इस वक्त सर चढ़कर बोलता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है ऐसे में भारत की जानब से कोई ना कोई एक ऐसा मिस एडवेंचर जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्योंकि अब जो खबरें फर्दर सामने आ रही हैं अब इनसे तमाम चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो चुकी हैं कि भारत जो है वो पसे पर्दा इन तमाम चीज़ों को अब एस्केलेट करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जी तुर्की और पाकिस्तान की जानब से फ़ौरी तौर पर एक ऐसी मूव और एक ऐसी डेवलपमेंट की गई है जिसने जो भारत बड़ी बढ़ के मारता था आईएनएस विक्रांत के हवाले से उनकी तमाम प्लानिंग जो है वो उड़ा के रख दी है। अब मई के अंदर भी आपने देखा कि राफेल को लेकर मोदी हुकूमत के जो अंदाजे थे कि पाकिस्तान से या पाकिस्तानी फ़ज़ाइया से जी हमारा जो ताकत का तवाज़न है वो अब ज़्यादा हो चुका है, तो उसका जो ख़मियाज़ा था वो भी मोदी हुकूमत को भुगतना पड़ा था। तो अब आईएनएस विक्रांत के हवाले से तुर्की और पाकिस्तान ने कौन-सा कदम उठाया, इन तमाम तर डिटेल से आपको तफ़सीलन आगाह करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स में पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा आपने लाज़मी कमेंट्स करना है क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन भारत और पाकिस्तान के हवाले से जो तफ़सीलात हैं वो इस वक़्त जो सामने आ रही हैं वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक और बड़ी अहम खबर है और वो है ईरान और अमेरिका के हवाले से। थोड़ा-सा मैं आपको इस हवाले से बता दूँ क्योंकि जो खबरें इस वक़्त पिछले 3-4 घंटे से अमरीकी मीडिया के अंदर चल रही हैं, स्पेशली अब ये तफ़सीलात जो हैं वो ईरान और अमेरिका की जंग का पांसा जो है वो पलटती हुई नज़र आ रही हैं। अब इसमें खबर नाज़रीन किराम ये आ रही है कि पिछले 3 से 4 घंटों से जो अमरीकी मीडिया है, इसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि जो ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि ये ट्रंप जो है, इनकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ और इनकी इंटेलिजेंस जो चीफ़ हैं, इनकी एक बहुत बड़ी जो नाकामी है, वो कंसिडर की जा रही है। अब ईरान के पास ये तफ़सीलात मौसूल हो रही हैं कि नॉर्थ कोरिया के ज़रिए भी ऐसे मिसाइल्स आ चुके हैं, जो कि अमरीका तक भी मार कर सकती हैं और अगर ये बात जो है वो दुरुस्त है, तो लड़ाई जो है वो अब ये समझें कि सिर्फ़ अबनाए हुर्मुज़ तक महदूद नहीं रहेगी क्योंकि ऑलरेडी अमरीका के लिए एक चैलेंज जो अबनाए हुर्मुज़ को खोलने का बना हुआ है, वही इनफ था। अब ये खबर सामने आ रही है कि नॉर्थ कोरिया की जानब से लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स हैं वो जी ईरान के पास आ चुके हैं। अब ये दावा बेसिकली जो किया जा रहा है वो सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं अहमद मीर इनकी जानब से ये खबर ब्रेक की गई है और इन्होंने ये खदशा ज़ाहिर किया कि इन केस अगर ये खबर जो है वो सच है तो ये आप अच्छी तरह से समझ लें कि ये जंग जो है वो अब तीसरी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इन केस अगर ये खबर जो है वो सच है क्योंकि अभी तक इस हवाले से सिर्फ हामिद मीर की जानब से खबर जो है वो ब्रेक की गई है। अब दूसरी तरफ जी भारत के जो फ़ॉल्स फ्लैग है उसके हवाले से जो बीजेपी के हेडक्वार्टर के बाहर धमाका हुआ, अब उसमें एक तो खबर ये सामने आई थी जो खालिस्तान तहरीक है इनकी जानब से जी वहाँ पर हमला किया गया था। अब इसमें भी इंटरेस्टिंगली भारतीय मीडिया और भारत की जो सरकार है उन्होंने एक ये बयानिया बिल्ड अप करना शुरू कर दिया और बाकायदा तौर पर जो कैंपेन्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर या भारतीय मीडिया के ऊपर ऐसे अब तजज़िये होना शुरू हो चुके हैं कि जी खालिस्तान तहरीक जो है इसको पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है। ऑलरेडी कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है इसके ऊपर भी बरहा भारत की जानब से बेबुनियाद मन घड़त कहानियाँ पाकिस्तान को लेकर रचाई जाती हैं और शुरू दिन से ही भारत का चूँकि एक ये वतीरा है कि अपनी इंटरनल जो खामियाँ हैं इनका तमाम मलबा भारत की सरकार कोशिश करती है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो डाला जाए और इंडियन जो शहरी हैं इनके सेंटिमेंट से खेलते हुए अपना वोट जो बैंक है इसको बढ़ाया जा सके। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जितनी भी आबादी है या जो शहरी हैं इनको भारत की जो सरकार है इन्होंने वहाँ से अब निकालना शुरू कर दिया है। अब उस वक्त तक ये खबर जो थी मेरे ज़राए ने मुझे दी और मैंने फिर आपको डिलीवर की थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर ये कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जानब से भी ये खबर रिपोर्ट हुई है। अब इसमें खबर एक बार से वही आ रही है कि जो लोग हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भारतीय शहरी इनको वहाँ से निकाला जा रहा है। अब इसमें जो नाम है वो भी मुबैना तौर पर सामने आ चुके हैं जैसे कि राजस्थान है, इसके अलावा गुजरात, इसके अलावा सम अदर सिटीज़ जो हैं वो भी बताए जा रहे हैं जो कि इंडियन पंजाब, इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जो इलाका है वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। अब इसमें ये खदशात पाए जा रहे हैं कि इंडिया जो है इनकी जानब से पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई एक मिस एडवेंचर जो है वो किया जा सकता है। इसी तमाम सूरत हाल को देखते हुए एक तो पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे हैं और एक ख़ास नज़र जो है इस वक्त पाकिस्तान की भारत के ऊपर भी जमी हुई है क्योंकि दूसरी तरफ ऑलरेडी पाकिस्तान बरहा ईरान और अमेरिका की जो जंग की सालसी है वहाँ पर
भी रोल अदा कर रहा है और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि मशरिक़ वस्ती के अंदर ऑलरेडी ये खिता जो एक ख़तरनाक जंग का जो है वो निशाना बना हुआ है, तो इस जंग को भी किसी न किसी तरीके से इस मामले को ठंडा किया जा सके। एक जानब जहाँ ये खबर है, तो दूसरी तरफ जी खबर आई है तुर्की और पाकिस्तान के हवाले से। अब खबर जो है वो आप सुन लें। खबर नाज़रीन इकराम ये है कि पीएनएस एक खैबर नेवी का जो बेड़ा है, वो जी पाकिस्तान की नेवी में जो है इन्होंने अपने शामिल कर लिया है। अब इसमें साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि ये एक जदीद और ताकतवर जंगी जहाज़ है। ये बुनियादी तौर पर बाबर जो क्लास है, इसका हिस्सा है, जिसे तुर्की और पाकिस्तान का बेसिकली एक इश्तराक से प्रोजेक्ट है तुर्की और पाकिस्तान का, जिसमें ये दोनों ममालिक मिलकर इश्तराक में माइलजियम जो प्रोजेक्ट है, इसके तहत इन्होंने इस खैबर ये जो नेवी का बेड़ा है, इसको तैयार किया और अब ये ऑपरेशनल भी हो चुका है। क्योंकि ऑलरेडी आईएनएस विक्रांत या पिछले दिनों ये अभी हालिया खबर आई थी भारत के जो नेवी के एक ऑफिसर हैं, उनकी जानब से जी सो कॉल्ड उनके के 9 मई का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें जी वो चंद लम्हे दूर थे सो कॉल्ड इनके कि जी वो पाकिस्तान को हिट करने जा रहे थे। लेकिन खुशकिस्मती है उनकी कि उन्होंने हमारे साइलेंट जो गाय है इसको टेस्ट नहीं किया, वरना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और हमारी पाक अफवाज या जितनी भी हमारी जो अफवाज हैं उनमें इतनी अहलियत है कि अपने से जो 2 गुना बड़ा दुश्मन है उसके दांत खट्टे करने की पूरी सलाहियत जो है वो रखती हैं। अब ज़रा मैं आपको इस ये जो नेवी का बेड़ा है इसकी सलाहियतें और इसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में बता दूँ थोड़ा सा। नाज़रीन इकराम इस हवाले से एक तो पीएनएस खैबर जो है एक ऐसा जहाज़ है जो बैक वक्त 3 जंग जो है वो लड़ने की सलाहियत रखता है। एक तो जी सरफेस वारफेयर यानी सतह आब पर जंग जो है इसकी सलाहियत भी रखता है, जिसमें ये दूसरे जो बहरी जहाज़ हैं इनको ईज़िली टारगेट कर सकता है। अब इसमें ज़ेरे आब जंग जो कि एंटी सबमरीन वारफेयर है, यानी जो आबदोज़ होती हैं, अब ये दुश्मन की जो आबदोज़ें हैं उनका एक तो ये सुराग लगा सकता है और सुराग लगाने के बाद एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस करते हुए उसको भी निशाना बनाने की पूरी सलाहियत जो है वो ये रखता है। अब इसके साथ साथ एक और इसमें ये सलाहियत है कि ये फ़िज़ाई दिफाई जो कि एंटी एयर वारफेयर का जो निज़ाम होता है, इसकी कैपेबिलिटीज़ भी इस बहरी बेड़े के अंदर मौजूद हैं और ये दुश्मन के तैयारों और मिसाइलों को फ़िज़ा में रोक सकता है, उनको तबाह कर सकता है, उनको इंटरसेप्ट करता है। ये यकीनी तौर पर तुर्की और पाकिस्तान की जो इश्तराक पर बनाया गया ये बहरी बेड़ा है, ये आईएनएस विक्रांत का एक मुंह तोड़ जवाब है। अब दूसरी तरफ एक और बड़ी अहम खबर है और वो खबर है जी अमरीकी जो आईटीज़ कंपनी ने उन्होंने जी हज़ारों जो भारतीय मुलाजमीन थे इनको अब नौकरी से फ़ारिग करना जो है वो शुरू कर दिया है। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, इससे एक तो ऑलरेडी जो तेल की कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती हुई नज़र आ रही हैं। बरहा इस हवाले से जो ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो भी इसका शिकार तो हो चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने जो पहले कीमतें बढ़ाई उसको बाद इन कीमतों को फिर कम भी किया। ये बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।